सोने का दान बहुत विशेष दान है। बेटियों के विवाह में आप थोड़ी नकदी कम कर लो, उन्हें आप सोने के आभूषण दो, अलंकार आभूषण दो। सोने का पानी पीने से आदमी वृद्ध जल्दी नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। स्वर्ण का जल, स्वर्ण की भस्म, आयुर्वेद में बड़ा उसका वर्णन है। ऐसा सोना है जो हवा में शुद्ध हो जाता है। पहले गांवों की एक नीति थी, शायद आपको पता हो, जो गांवों से देहातों से चल के आए हैं, यदि किसी छोटे व्यक्ति से छू लेते थे तो दादी माँ की नाक में ऐसा फूल सोने का पड़ा हुआ होता था। फिर ऐसे वो खोंच में पानी लेके और इसको छुआ करके फिर ऐसे छींटे मारती थी, पवित्र करती थी, हमें सोने से पवित्र कर देती थी। वो नहाने से भी वो पवित्रता नहीं, वो छींटे देती थी, सोने के छींटे देती। तब तो नहीं पता लगा था, लेकिन अब पता लगा है कि ऐसा स्वर्ण है जो हवा में शुद्ध हो जाता है। आपके कंठ में, देह में थोड़ा सा भी किंचित मात्र यदि सोना है तो अपवित्र सूतक पातक लोग, सूतक पातक वाले लोग आपको छू लेते हैं तो आपको अशुद्धि नहीं होती, आपको अपवित्रता नहीं होती। ये स्वर्ण इतना शुद्ध। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण साक्षात मेरा ही रूप है। कर्ण से अंत में भगवान ने स्वर्ण का दान मांगा और उसका एक दांत सोने का था, उसने अपना दांत दे दिया भगवान को, और भगवान ने अपने दाहिने हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। पांडवों को भी वो मौका नहीं मिला जो कर्ण ने कमा लिया। कर्ण बहुत बड़ा दानी था। आज भी कहते हैं भट्टी पर चढ़कर अंत तक, जो भट्टी पर चढ़ करके जो तपन लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम समय तक जिसने देना सीखा था उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का नाम महादानियों में आया था। कर्ण 1.25 मन सोने का रोज दान करता था। एक जगह पर बैठकर बेटियां, बहुएं, जरूरतमंद लोग उससे सोना लेके जाते थे, स्वर्ण लेके जाते थे। स्वर्ण के साथ अन्नदान जरूर करना। इसलिए कथा आती है कि कर्ण जब ऊपर गए तो भूख बहुत जोर से लगी थी, देवताओं ने उसे भोजन नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। तो वरुण देवता ने कहा कि तुम भूखे तो हो, लेकिन तुमने अन्न का दान नहीं किया, तुमने सोने का दान किया, तो सोने की ईंट उठा के खाओ। तुम हमारे देवलोक तक इसलिए आ गए हैं क्योंकि तुमने स्वर्ण का दान किया है, और जो सोने का दान करता है वो वरुण लोक पहुंचता है। तुम वरुण लोक आ गए हो, इसलिए अब भूखे हो तो भोजन तो नहीं मिलेगा। तो कर्ण ने कहा कि मैंने इतना सोने का दान किया तो उसका कुछ ऐसा फल है कि मैं आपसे कोई एक वरदान मांग लूं। वरुण ने कहा ये फल तो है कि तुम वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो कहा अपने दूतों के साथ मुझे एक मुहूर्त के लिए मृत्यु लोक पहुंचा दो, फिर वापस ले आओ। कहा दिया वरदान। सो देवलोक से कर्ण नीचे धरती पर आया। पांडवों ने उसको प्रणाम किया, वंदन किया। धर्मराज युधिष्ठिर चरणों में गिर पड़े, अर्जुन चरणों में गिर पड़े। कहा भैया आप कैसे? कहा मैं तुम्हारा अग्रज हूं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मैं तुम्हें कुछ आदेश दे रहा हूं, वो तुम्हें करना होगा। युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गए। कहा ज्येष्ठ भ्राता आपका आदेश कृष्ण की आवाज है हमारे लिए, आप बोलिए। कर्ण की आंख में आंसू आ गए। कहा यह तो मेरा दुर्भाग्य था कि मैं दुर्योधन के बगल में खड़े होकर के मैंने युद्ध किया, लेकिन मेरे हृदय से कभी आवाज नहीं थी कि पांडव मारे जाएं। मेरे हृदय से आवाज नहीं थी कि मेरी मां कुंती की बच्चों की गिनती बिगड़ जाए। मेरे हृदय की आवाज नहीं थी। कर्ण रो पड़ा और कर्ण ने अपने भाइयों को आदेश दिया, जब तक जिंदे रहो तब तक अन्न के दान से दूर मत जाना, भूखों को भोजन कराते रहना,
मैं देवलोक से आया हूं, भूख लगी थी, कहा सोना खा लो। मैं तुमको कहना चाहूंगा, मेरे निमित्त 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, मैं देवलोक में सुशोभित हो जाऊंगा। एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, 1,25,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, सोने की थालियां युधिष्ठिर ने कर्ण के निमित्त दी। ये स्पष्ट हो गया है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं है, हम उनके निमित्त कर देते हैं तो उनका पुण्य उनको लग जाता है। और जैसे ही यह भंडारा हुआ, देवलोक से पांडवों के ऊपर, कर्ण के ऊपर फूलों की वृष्टि हुई और स्वयं भगवान नारायण फिर धरती पर आए और उस विमान पर बैठता हुआ कुंती नंदन कर्ण भगवान के धाम के लिए चला गया। ये था अन्नदान का प्रभाव।